हर हर शंभु नमामि शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप सभी भी त्रिवेणी संगम अर्थात प्रयागराज में जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। वहां जाकर आप सभी को यह एक दिव्य कार्य जरूर से करना है। यह कार्य काफ़ी सरल है, छोटा सा है, परंतु इसके लाभ अनंत हैं। इससे आपके पितृ भी सुख भोगेंगे और साथ के साथ आपकी कुल देवी मैया और सभी देवी देवता इसका परम तत्व सुंदर स्वरूप में अनुभूति करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कैसे आपको यह कार्य करना है, क्या इसका नियम है, पूरी जानकारी वीडियो में सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप जानते होंगे, महाकुंभ में किया गया कोई भी दान पुण्य पूजा पाठ लाख गुना फलों की प्राप्ति में सहायक होता है, क्योंकि यह कुंभ नहीं महाकुंभ है, जो कि कई वर्षों बाद हम सभी को प्राप्त हुआ है। और महाकुंभ में किया गया अन्न का दान, जल दान पितरों के निमित्त, और विशेष तौर पर स्नान और दीप दान महायज्ञों के समान फल देने वाला होता है। कई वर्षों की तपस्या के बाद हम सभी अहोभाग्य में हैं कि हम सभी को यह सुंदर स्वरूप में प्रतिफल प्राप्त हो रहा है कि हम इस शुभ अवसर के साक्षी हैं। कमेंट्स में कौन कौन कब महाकुंभ में दर्शन करने जा रहा है बताइएगा जरूर। सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दीपदान की। देखिए, आप महाकुंभ में दीपदान करने जा रहे हैं तो आप सभी को कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहें तो आप सभी विशेष तौर पर 365 बाती का दीपदान कर सकते हैं। नहीं तो साधारण सरल तरीके से अपने पितरों के नाम से या सभी अपने इष्ट पितृ कुल देवी मैया का ध्यान करते हुए, घर के सभी सदस्यों का स्मरण करते हुए मैं दान कर रही हूँ, जो कि दीपदान सबसे महादान रूप में जाना जाता है। अगर कोशिश करें आप आटे के दीपक घर से बनाकर ले जाएं। बाजार में काफ़ी मिलावट का दौर है, परंतु आप बाजार से मिलावट के जो है वहीं से ले रहे हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो है आटे के दीपक ले जाएं। आटे के दीपक वेद शास्त्रों में कहा जाता है सबसे उत्तम जाने जाते हैं। वहाँ पर अगर आप आटे के दीपक बनाकर प्रवाहित करते हैं, दीपदान करते हैं सही नियम से, तो आप आटे का दीपक जब बनाकर दान करेंगे पवित्र नदी में, तो इससे दीपदान का सुख मिलेगा। बाद में आटे के दीपक ठंडे हो जाएंगे, जो वहाँ पर मछली है या पानी में रहने वाले जीव जंतु होंगे उसे ग्रहण करेंगे, तो आपको इसका अन्नदान का भी सुख मिल जाएगा। तो सबसे अच्छे माने जाते हैं, उत्तम माने जाते हैं पवित्र नदी में, गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम का यह स्थान है जहाँ पर कुंभ मेला लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो आटे की दीपक का प्रबंध करें। संभव हो तो घर से ही आटा आप जो है बनाएं, या आटा आप रेडीमेड वहाँ पर खरीद लीजिए कहीं दुकान दूर इत्यादि से, और उसके अपने हाथ से आटे के दीपक बनाने का प्रयत्न करें। अब यह कैसे करना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी को स्नान कर लेना होगा। स्नान करने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त में जाना जाता है। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय करीब करीब ब्रह्म मुहूर्त का होता है। इसे अमृत बेला कहा जाता है। इस समय किया गया स्नान, दीपदान, ध्यान आध्यात्मिक मार्ग के लिए कोई भी कार्य लाख गुना फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। कहा जाता है महाकुंभ में स्वयं देवी देवता स्नान ध्यान करने आते हैं, और इस जो है माघ के महीने में जो यह अनंत स्वरूप में, यह श्रेष्ठ स्वरूप में हमें पर्व प्राप्त हो रहा है, इसकी तो चमत्कार और वर्णन कर पाना शास्त्रों में इतना सुंदर कहा गया है। माघ महीने के बारे में जो महत्व पढ़ते हैं सुनते हैं उन्हें इन चीज़ का विदित होगा कि कई तरह के अश्वमेध यज्ञों का फल, कई तरह के मन कर्म वाणी से जो भूल चूक हुई है, कोई पितृदोष है, कोई परिवार में जो है कोई बाधा पड़ी हुई है, उनका निवारण करने में यह स्नान ध्यान दीपदान सहायक होता है। तो आप सभी को या तो आप 365 बाती का दीपक ले जाएं, या आप सभी 108 बाती का भी बना सकते हैं। कैसे बनाया जाता है मैंने कमेंट्स में वीडियो दिया हुआ है, आप देखिएगा। उस वीडियो से आपको बहुत सरलतम तरीके से जानकारी मिलेगी। आप कहेंगे कि दीदी दोबारा बनाकर दिखाइए, मैं दोबारा भी आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो यह कार्य आपको या तो ब्रह्म मुहूर्त में करना है, या आप जो है शाम को करें प्रदोष काल में। दोपहर में दीपदान का उतना कोई फल नहीं मिलता है, मजबूरी है। दोपहर में पहुँचे हैं, सुबह शाम काफ़ी भीड़ है, और जो है शाही स्नान के दिन पहुँचे हैं, तो आप सभी को, जैसे कि बसंत पंचमी के दिन 2-3 तारीख को पहुँचे हैं, माघ पूर्णिमा के दिन पहुँचे हैं, मौनी अमावस्या के दिन पहुँचे हैं, दिन में ही स्नान कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कभी भी दीपदान कर सकते हैं। परंतु अगर आप विशेष तिथियों में पहुँचे हैं तो आप सभी को कोशिश करनी है
कि आप सुबह शाम ही ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करें। अब स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सबसे पहले आपको स्नान करना है। स्नान करते समय आप कोई भी गुरु मंत्र का स्मरण कर सकते हैं, महादेव के कोई मंत्र का जाप कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। जो मंत्र का स्मरण आप कहेंगे वही पर्याप्त होगा। घर के जो सदस्य गए हुए हैं उनका वह अपने लिए डुबकी लगाएंगे, परंतु जो नहीं जा पाए हैं उनका नाम लेते हुए आप उनके नाम की भी डुबकी लगाइएगा। डुबकी लगाने के बाद अपने हाथों में आप जल लेकर या जो जल का कलश लेकर गए हैं अपने साथ, उससे अपने पितरों का स्मरण करते हुए आप नदी में ही पितृदेवाय नमो नमः या ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए जल दान करें। संभव हो तो उस जल में काले तिल मिलाएं, या आप सभी अलग से अगर नदी में काले तिल प्रवाहित करते हैं तो इसका भी परम सुख शास्त्रों में कहा गया है। तो आप सभी को सबसे पहले इस तरह से जलांजलि देनी है, अर्थात जल को हाथ में लेकर पितरों का स्मरण करते हुए आपको जल में जल छोड़ देना है, ताकि पितृ इससे तृप्त हों और अधोगति में है तो उन्हें मुक्ति मिले। साथ के साथ जल के लोटे में अगर संभव हो काले तिल मिलाएं या अपने ही हाथ से जल को प्रवाहित कर दें। उसके बाद आप सभी कोशिश करें संभव हो तो वस्त्र इत्यादि जो है आप पहनने के बाद वहीं पर जो त्रिवेणी संगम का घाट होगा या त्रिवेणी संगम में कहीं भी आपको जगह मिलती है तो एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग, कंकर रूपी शंकर हो या बालू के वहीं पर शिवलिंग बनाकर उसमें रोली, चंदन मोली, अक्षत वगैरह छिड़क कर समर्पित कर जो भी है जैसा भी है पुष्प इत्यादि आप समर्पित करें। आप सभी नारियल इत्यादि भी जो त्रिवेणी संगम में है उसमें प्रवाहित कर सकते हैं। पुष्प इत्यादि वहीं पर बनी बनाई जो सामग्री मिल जाती है वह समर्पित कर सकते हैं त्रिवेणी संगम में। नारियल समर्पित करने के साथ, पुष्प इत्यादि समर्पित करने के साथ वहीं पर पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो उसका विधि विधान से पूजन करने के बाद आप सभी को जो है मंत्र उच्चारण ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और सामग्री देखिए वहाँ पर खरीदी हुई भी मिल जाती है, परंतु जो बत्तियाँ होती हैं वह घर से ही ले जाएं। थोड़ा घी अपनी तरफ से घर से ले जाएं या खरीद लेते हैं तो ज़्यादा उत्तम माना जाता है। अपने हाथ से खरीदें। वहाँ पर जो बनी बनाई सामग्री मिलती है ना उसमें काफ़ी मिलावट होती है। आपने देखा होगा वो 2 मिनट बत्तियाँ जलती हैं, वो दोने में या एक नाव के से स्वरूप में सारी चीज़ें बना कर देते हैं। हालांकि बेचने वाले वहीं पर कई जन जो है वहाँ पर कच्चा दूध भी त्रिवेणी संगम में समर्पित करते हैं, परंतु उनमें बहुत अधिक मिलावट है। ऐसे में थोड़ा जो त्रिवेणी संगम से दूर है, कुंभ मेले स्थल से थोड़ा दूर है, वहाँ से थोड़ा चीज़ें खरीद लेते हैं। अब लगता है कि आपको हम पहुँच जाएंगे तो साफ स्वच्छता का मिलावट से थोड़ा बचकर चीज़ें खरीद कर आप सभी जो है पूजा करते हैं तो ज़्यादा उसका फल मिलता है। तो कोशिश करें आप जो है इसमें प्लास्टिक की चीज़ें जितनी भी प्रयोग में हुई हैं उन्हें, जैसे किसी थैले में आपको सामग्री दे दी है, किसी ने पॉलीथीन में दे दी है, तो उसे नदी में प्रवाहित करने से बचें। कागज इत्यादि हो गया, कोई जो है फूल पत्तियां हो गई, यह सारी चीज़ें तो देखिए धरती पर से उत्पन्न वस्तु है और धरती पर ही समाहित हो जाती है, अर्थात गल जाती हैं, खाद का रूप ले लेती हैं। तो इन्हें समर्पित करने का कोई दोष नहीं है, इनसे कोई प्रदूषण नहीं होता है। परंतु प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं इन चीज़ों का आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको अवॉइड करें। जितना संभव हो प्राकृतिक चीज़ें अपने साथ खरीदें, अपने साथ ले जाएं और इन्हीं को जो है आपको गंगा मैया को अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार पूजा के भाव से समर्पित करना है। कई भक्तजन चुनरी समर्पित करते हैं माता को, रोली, चंदन मोली समर्पित करते हैं, उसके बाद दीपदान करते हैं। अब दीपदान में जैसा मैंने बताया वहाँ पर तो नाम मात्र का घी दिए रहते हैं। आप कोशिश करें अलग से घी ले जाकर थोड़ी देर जो है जलते हुए दीपक किसी कागज में, किसी दोना पत्तल में या जो है फूल पत्तियों से बने हुए जो दीपक होते हैं उनमें, सबसे अच्छा 2 आटे के दीपक हैं उनमें दीपक रखें। सबसे पहले अपने कुल देवी मैया के नाम का दीपक प्रवाहित करें, पितरों के नाम का प्रवाहित करें, इच्छा आपकी है महादेव के नाम का प्रवाहित कर सकते हैं। यह आपकी क्षमता शक्ति सामर्थ्य पर आधारित है, आप कितने दीपदान करना चाहते हैं। 11, 21, 108, 51, 365 बाती का एक दीपक, जितना आपको सामर्थ्य है उतना आप सभी दीपदान करने का प्रयत्न करें। इसका बहुत अधिक सुख कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ इसके परिणाम मिलते हैं। इससे भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं, दुख दरिद्रता का नाश होता है। तो आप सभी को जब भी आपका कुंभ मेला में जाना हो, प्रयागराज जाना हो, त्रिवेणी संगम में जाना हो तो इन स्थानों पर किया गया दीपदान सबसे अधिक सुख देता है, आप जानते होंगे। तो इस तरह से आपको यह दीपदान की प्रक्रिया निभानी है। जैसा मैंने बताया आप आटे के दीपक प्रयोग करते हैं तो इनका ज़्यादा फल मिलता है, श्रेष्ठ इनके परिणाम देखे गए हैं। इसके बाद आपको करना है अन्न का दान। देखिए अन्न का दान करने के लिए वहाँ भंडारे बहुत अधिक होते हैं, तो आप सभी सबसे अच्छा है भंडारे में दान कर दें। आपको कोई
भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार आप अन्न का दान उन भंडारों में कर सकते हैं, या साधु संत जन को आप जो है दक्षिणा वगैरह दे सकते हैं। कई भिक्षुक वगैरह आपको दिखते हैं जो कि बहुत अधिक महिला या कोई भी पुरुष जन जिनके हाथ पैरों से दिक्कत है या किसी भी स्वरूप में वह दिव्यांग जन है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार जितना संभव हो दान देने का प्रयत्न करें। इस दिन आप काले तिल का दान कर सकते हैं। गर्म वस्तु, सर्दी है वहाँ पर तो सर्दी है, कंबल हो गए, अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार जुराब, जूते, इनका आप त्रिवेणी संगम में दान करें। वहाँ जो भी साधु संत जन हैं अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनका स्मरण करते हुए अन्न का दान करें, जल का दान करें, वस्त्र का दान करें, नाम मंत्र का स्मरण करें और जो है दिखावा ना करें। सबसे पहली बात, इन स्थानों पर जा रहे हैं तो अपना आईफोन, अपना मोबाइल, अपने गैजेट्स यह सारे अपनी जेब में रखें। फालतू के अनावश्यक अपयस से जो है आजकल आपने देखा होगा थोड़ा सा दान पुण्य करते हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, इन चीज़ों में सबसे पहले उसका प्रसार करते हैं कि आज मेरे द्वारा गौ माता को रोटी खिलाई गई, आज मेरे द्वारा हरा चारा खिलाया गया। इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखकर, शास्त्रों में कहा जाता है गुप्त दान सबसे अधिक दान की महत्वता है। शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि एक हाथ से दान करें तो दूसरे हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। तो दिखावे से दूर रहें। अनावश्यक जो है मोबाइल का प्रयोग, मोबाइल छीना झपटी के स्वरूप में भी हो सकता है, आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी जब अन्नदान, दीपदान, इन चीज़ों को करें, ज़्यादा से ज़्यादा वस्त्र दान करें, भगवान का स्मरण करते हैं। एक दो तस्वीरें जो कि यादगारी के तौर पर अपने पास रखें, परंतु अनावश्यक इन स्थानों पर शांति की खोज में, आध्यात्म की खोज में जा रहे हैं तो आप सभी चीज़ों का दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम में फ़ोटो अपलोड करने से पहले आप सोचिए कि वेद शास्त्रों में क्या बातें लिखी गई हैं। यह आध्यात्म नगरी है, यहाँ जा रहे हैं तो जप तप में अपना ध्यान लगाएं। अपना जो समय है वह जो गुरुजन है जिनको आप जानते हैं, जिनकी बातें आपको प्रिय हैं, जिनसे आप सुनना चाहते हैं कोई चीज़ें, उनकी संगत पर रहिए और थोड़ी देर उन्हें सुने, समझे और उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। न कि अनावश्यक दिखावे से बचे। जितना है, जैसा है, जिस स्वरूप में है करें, परंतु दिखावे से बचे। आजकल सोशल मीडिया इत्यादि में ही जो है कहीं भी यह नहीं बताया जा रहा है कि यहाँ पर संत समागम हो रहा है, यहाँ पर गुरुजी जो है इस तरह से जो है उपदेश दे रहे हैं। आजकल गुरुजी ने भी यह बात बताई, आपने देखा होगा यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, बस इनमें यही ट्रेंडिंग वीडियो चल रही हैं। नीली आँख वाली जो वह लड़की थी, बाल जटावा लगाए हुए वह लड़की, मॉडल लड़की, माला बेचने वाली लड़की या IITN बाबा, बस इनके अलावा कोई आपको कुंभ मेले की अन्य खबर जानने समझने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर किस तरह से प्रवचन हो रहे हैं, किस तरह से साधनाएं हो रही हैं, किस तरह से दान पुण्य हो रहे हैं, कैसे भक्तों का यहाँ पर सुविधाएं हो, उन चीज़ों के बारे में यूट्यूब, इंस्टाग्राम में आपको कम वीडियो मिलेंगी। बल्कि इनके बारे में अनावश्यक जो खबरें हैं जिनका बिल्कुल भी जो है आध्यात्मिक मार्ग से लेना देना नहीं है, उन्हीं चीज़ों का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के द्वारा किया जा रहा है। तो आप सभी अपनी राय कमेंट्स में बताइएगा। कैसा लगा वीडियो यह भी बताइएगा, कौन सी बात आप जानना चाहते हैं। हालांकि मैंने कुंभ से संबंधित 2-3 वीडियो पहले अपलोड कर दी हैं जिनमें आपको श्रेष्ठ स्वरूप में जानकारी मिलेगी। भीड़ कितनी है, किस स्वरूप में आपको यहाँ जाना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कितना पैदल चलना पड़ेगा, कृपया उन वीडियो को देखिए। निश्चित रूप से श्रेष्ठ जानकारी आपको मिलेगी। आप अपनी राय मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप चले गए हैं, कैसा आपका एक्सपीरियंस है, यह भी शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह से अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य कीजिए। जितना संभव हो श्रेष्ठतम तरीके से आराम से जाइए। थोड़ा बहुत पैसे वहाँ पर परेशानी होती है, देखिए बहुत अधिक भीड़ भाड़ एरिया में बहुत अधिक जो है परेशानियाँ होती हैं, थोड़ा बहुत होती है। देखिए वो जितना भी कर लें कहीं ना कहीं कम है ही चीज़ें। तो इनका बतंगड़ बनाने की बजाय देखिए जितनी अधिक जो है कहा जाता है परेशानियाँ आती हैं, किसी न किसी स्वरूप में शरीर को कष्ट होता है, वही यात्रा सफल मानी जाती है। तो इस बात का बतंगड़ बनाने की बजाय यह देखें कि हम यहाँ तक पहुँचे, बाबा ने हमें बुलाया,
बुलाया और हम थोड़ा बहुत यहाँ पर पहुँचकर भगवान के दर्शन कर पाएँ, त्रिवेणी संगम में हम स्नान कर पाएँ, यही हमारे लिए पर्याप्त है। तो नेगेटिव चीज़ें सोचने की बजाय पॉजिटिव चीज़ों में हमारा ध्यान होकर भगवान की भक्ति की ओर हमें अग्रसर रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की भक्ति की ओर हमें ध्यान लगाना चाहिए। आशा है, उम्मीद है आप भी मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर घर से निकलते हैं तो भगवान का सुमिरन करते हुए जाएं, अच्छा सोचिए, अच्छा जानिए, अच्छे समझिए, सभी चीज़ें अच्छा होगा, ऐसी मन में आपको धारणा रखनी है, ऐसे भाव आपको लाने हैं ताकि सब यात्रा सुखमय हो, अच्छी तरह से हो जाए और चिंता, टेंशन, घबराए नहीं। कोई भी चीज़ आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में हर चीज़ की सुविधा है, पहले जैसा वह ज़माना नहीं है जब खो जाया करते थे भीड़ भाड़ में अनावश्यक कई वर्षों बाद। ऐसा कुछ भी नहीं है, आजकल हर स्वरूप में हर तरह की जो है सुविधाएं हैं। योगी सरकार ने कई तरह की सुविधा दे रखी है जिनका लाभ आप उठाइए, बड़े आराम से जाइए। अभी खूब समय है, बसंत पंचमी के बाद जो है शिवरात्रि तक यह महाकुंभ चलेगा, तो कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। महादेव आपकी कामना सिद्ध करें और आपकी यात्रा सफल और मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ हर हर महादेव, जय शिव शंभू।